वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ुहराने का एहतमाम किया, जिसमें GDA के रहनुमा भी मौजूद थे, शाहज़ैन बुगटी भी मौजूद थे, अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद भी मौजूद थे, MQM के भी 2 अरकान मौजूद थे। लेकिन अगर कोई मौजूद नहीं था तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का कोई भी रुकन मौजूद नहीं था। उसके बारे में तारिक बशीर चीमा साहब की वजाहत ये है कि हम खाना खाने के लिए वहाँ पे नहीं जाने वाले, पार्टी क़यादत की तरफ से हमें जाने की इजाज़त नहीं है, हम इत्तेहादी हैं तो वोट की हद तक। इसके बाद मोनस इलाही साहब की भी एक ट्वीट सामने आती है। राना साहब, जो ट्वीट मोनस इलाही की थी उनका भी खाना खाने के हवाले से ही बयान था कि खाना खाने के लिए हम नहीं जाएंगे, तो बज़ाहिर यही है कि वो काफ़ी हद तक नाराज़ दिखाई देते हैं वफाकी हुकूमत से। उनका ये कहना है कि हम वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी तो हैं लेकिन महरूम भी सबसे ज़्यादा हैं। देखिए यासर, एक बात तो उनकी बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, मुस्लिम लीग काफ ने एक चीज़ तो साबित की कि वो इनके इत्तेहादी हैं, इनसे नाराज़ ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वोट बाहर नहीं दिया, उन्होंने मुश्किल वक्त में इनका साथ नहीं छोड़ा। अब उन्होंने जितने इनके साथ बातें की, जो इनके साथ उनके मुतालबात थे, जो इनके मामला तय हुए थे, जब उस पर अमल नहीं होगा तो फिर इत्तेहादी नाराज़ तो होंगे ना, इत्तेहादियों का भी नाराज़ होना बनता भी है। और यही सूरत हाल है। इसके बाद वो उनका यही कहना है कि आप जो भी काम करते हैं, जब उसकी बुराई सब पे आती है तो फिर आप उसमें मुशावरत कर लिया करें, ताकि मुशावरत के अमल से हम कोई बेहतर रास्ता निकाल सकें। मतलब गंदम के मामले पे चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा सीधा स्टैंड है कि गंदम की कीमत 2000 रुपया होनी चाहिए। उन्होंने उस पर स्टैंड लिया हुआ है और स्टैंड उनका दुरुस्त है। इसी तरह उन्होंने इस मौक़िफ़ पे सिंध हुकूमत ने अमल कर लिया। इसी तरह वो दीगर मामलात में कहती हैं, उनकी यही कहना है कि जो हमसे आपने वादे किए वो से पूरा करें, महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि महंगाई अगर ज़्यादा होगी, देखें ये इत्तेहादी हैं, मरेंगे तो सारे मरेंगे, बचेंगे तो सारे बचेंगे। जब दोनों डूबने के लिए एक ही कश्ती में ये सब सवार है, सब ने डूबना है, तो फिर सबसे मशवरा तो करना चाहिए। ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और हमारे ज़राए कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है, उन्होंने एक खसूसी टीम तश्कील दे दी है जो आइंदा 24 से 48 घंटों में काफ लीग की क़यादत से मिलेगी। काफ लीग की क़यादत से मिलकर उनके खदशात को दूर किया जाएगा। राना साहब, ये पहले भी कई बार मुलाकातें हुई, लेकिन मेरा ख्याल है आज या कह लें या चंद रोज़ से कुछ ऐसे फैसले हो रहे हैं जिसके बाद अब कुछ बेहतरी नज़र आना शुरू होगी। और मेरी इत्तला के मुताबिक ये है कि अब जो इनके साथ मीटिंग होगी, ये फाइनल मीटिंग होगी, और इस फाइनल मीटिंग में बहुत सी चीज़ें डिसाइड होंगी, और जो चीज़ें डिसाइड होंगी उन पर अमल भी होगा, और बहुत से मामलात पे मुशावरत में मुस्लिम लीग काफ को साथ रखा जाएगा। ये मैं आपको बिल्कुल मुसद्दका आपको ये बात बता रहा हूँ। देखें, एक चीज़ तो है ना यासर, आज भी आप देखें कि ना तारिक बशीर चीमा ने ना मोनस इलाही ने ये नहीं कहा कि हम इत्तेहाद को छोड़ रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा कि इत्तेहाद वोट की हद तक है। और यही देखें, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो यहाँ पे लोग नाराज़ हो जाते हैं, सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि हम इत्तेहाद को छोड़ रहे हैं, और अगले दिन कोई ना कोई इनके पास आ जाता है, दूसरी जमात से आ जाती हैं, और वो ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन राना साहब, उधर दूसरी जानिब MQM और GDA के जो अरकान हैं, जो इत्तेहादी हैं, उन्होंने भी एतराज़ किया, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। जो कराची पैकेज है उससे भी दूर रखा जा रहा है। सिंध हुकूमत अपने ब्रोकरेट्स के ज़रिए इन्वॉल्वमेंट कर रही है, उसको सबूताज भी किया जा सकता है। लेकिन यासर, ये जो आज ज़ुहराना दिया गया था ना, ये इसकी वजूहात ही यही थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास कुछ रिपोर्ट्स पहुंची थी, कुछ उनके करीबी साथियों ने कहा था कि हमारे इत्तेहादी जो हैं वो हमसे नाला हैं, हम जो उनसे वादा करते हैं हम उस पर पूरा कोशिश भी करते हैं, लेकिन उसके समरात उन तक नहीं पहुंचते। जिसके बाद ये फैसला किया गया कि तमाम इत्तेहादियों को बुलाया जाए, उनके खदशात दूर किए जाए, उनसे मुशावरत की जाए, उन्हें मुशावरत के अमल में शामिल किया जाए। और मैं आपको ये लिख के दे देता हूँ कि अब ये फैसला हो गया है, और ये इतनी कन्फर्म बात है कि ये फैसला हो चुका है कि अब इत्तेहादी और ख़ुद तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा जो है हर मुशावरत में शामिल होंगे, और आने वाले दिनों में ये वो तमाम वादे जो उन्होंने किए थे उन्हें ये पूरा करवाएंगे। जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी रुकावट पैदा कर रही है उसके हवाले से देखा जाएगा, जहाँ पर कोई और रुकावट पैदा कर रहा है उसके हवाले से देखा जाएगा, और आपको आइंदा चंद दिनों में ये बहुत सी चीज़ें बेहतर होती नजर आएंगी।